इस वीडियो हम समझने वाले हैं फाइनली वर्सेस रिटर्न के बारे में विद प्रॉपर डिटेल्स। अगर जो कोई फाइनली ब्लॉक लिखा है, अगर उससे पहले किसी भी ब्लॉक में अगर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए इसका पूरा पहले हम सिनेरियो क्रिएट करते देन आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है पब्लिक, और मेथड को एज ए स्टैटिक रखता हूँ क्योंकि मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट ना कर डायरेक्ट मेथड को कॉल करूँ इसीलिए। और अभी के लिए रिटर्न टाइप में वॉइड दे देता हूँ और मेथड का नाम सिंपली देता हूँ टेस्ट। और यहाँ से इस मेथड के अंदर हम ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, कंट्रोल स्पेस दबाइए और यहाँ से सजेशन कर देगा ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट कर देगा। ओके, देन यहाँ से हम सिंपली आएंगे एक फाइनली ब्लॉक को सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर तीनों ब्लॉक सिंपली क्रिएट हो गया। अब हम तीनों ब्लॉक में प्रॉपर मैसेज सबसे पहले दे देते हैं। ओके, तो यहाँ से सिस आउट सिंपली दे दिए और इसमें देते हैं इनसाइड सिंपली देते हैं ट्राई ब्लॉक। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, लाइन नंबर 9 को। तो कंट्रोल ऑल डाउन एरो को की करिए, इसको सिंपली कॉपी हो जाएगा। इसको नीचे को आपको ड्रैग करना है तो ऑल्ट डाउन एरो करिए, अगर अबव करना है ड्रैग करना है तो अबव करो एरो का यूज करिए। तो मैं इसको नीचे ड्रैग करना है तो सिंपली मैं इसको नीचे कर दिया और यहाँ पर मैं सिंपली दे देता हूँ कैच ब्लॉक। ओके, अगेन मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो से कॉपी किया, इसे नीचे ड्रैग करना है तो ऑल्ट डाउन एरो को करके से सिंपली ड्रैग कर देंगे और यहाँ से मैं सिंपली इसको देता हूँ फाइनली। ओके, ये हमारा फाइनली। तो अब तीनों हमारा एक प्रॉपर मैसेज हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हो गया, अगर कोई भी सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा, ओके, देन हम इस मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली इस मेथड को हम कॉल करते हैं कहाँ से, मेन मेथड से। तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं टेस्ट और यहाँ से मेथड को कॉल कर दिए। अब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जैसे यहाँ से चलेगा तो मेन मेथड में कंट्रोल आएगा और यहाँ देखिएगा एक टेस्ट मेथड को है जिसको कॉल करेगा। सिंपली टेस्ट मेथड पास कंट्रोल आएगा और यहाँ से आएगा ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो कंट्रोल कैच ब्लॉक में नहीं आएगा और डायरेक्ट चलाएगा फाइनली ब्लॉक में चलाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मैं अगर ट्राई ब्लॉक में यहाँ पर अगर रिटर्न लिख दूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न लिख दूँ तो क्या ये फाइनली ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पहला पॉइंट ये पूछता है, ठीक है। ये जो हमारा फाइनली ब्लॉक है चलेगा कि नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे एक्सेप्शन जनरेट ना हो, दोनों ही सिनेरियो में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा ही। तो चलिए इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली ट्राई के अंदर मैंने क्या रख दिया है, एक रिटर्न स्टेटमेंट रख दिया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक किए, रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे और यहाँ देखिए क्या आ गया मैसेज, इनसाइड फाइनली ब्लॉक, पूरा मैसेज आया। मैं थोड़ा सा उसको ड्रैग करके दिखाता हूँ, इनसाइड ट्राई ब्लॉक और इनसाइड कैच ब्लॉक। सबसे पहले हमारा मेथड जैसे ही कॉल हुआ सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में आया और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो तो सिंपली कहाँ कंट्रोल चला गया, फाइनली ब्लॉक में चला गया। देन इसके बाद जाकर ये रिटर्न यहाँ से किया होगा जो भी इससे करना हो। तभी के लिए हम कोई चीज़ रिटर्न कर नहीं रहे, केवल हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। ओके, ये था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दूसरा सिनेरियो ये क्रिएट होता है कि क्या करें, यहाँ से भी तुम मेथड में कोई रिटर्न करें, लेकिन मेथड में सिंपली मैं यहाँ से अगर रिटर्न टाइप एज ए इंटीजर रख दूँ, ओके, और यहाँ से कोई वैल्यू भी, अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई आपको वैल्यू इंटीजर टाइप को रिटर्न करना पड़े। तो मैं यहाँ पर सिंपली दे देता हूँ उसे 12। अब 12 दे दिया, लेकिन अभी भी एक्सेप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन राइट लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकती है। सपोज हम अगर लाइन नंबर 10 पर ही अगर ये एक्सेप्शन जनरेट कर दिया तो कंट्रोल कहाँ चलाएगा, कैच ब्लॉक चलाएगा, तो लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हमको यहाँ पर भी ट्राई के अंदर भी रिटर्न लिखना पड़ेगा और कैच के अंदर भी रिटर्न लिखना पड़ेगा, तो ही ये एक्सेप्शन हटेगा। तो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न और यहाँ से और दे देता हूँ सिंपली 13। तो यहाँ से हमारा रिटर्न हो गया सिंपली 13। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर फाइनली में भी रिटर्न लिख दूँ तो क्या होगा, इसीलिए इनको कॉपी करता हूँ, उसे ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ और सिंपली यहाँ 14। तो ये कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये भी पॉइंट एक यहाँ पर उठ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए जो भी यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा इसको मैं स्टोर कराता हूँ और इसकी प्रॉपर, तो इसको सबसे पहले जाहिर सी बात है मैटर को हम कॉल करेंगे, यहाँ से कोई ना कोई ये वैल्यू हमको रिटर्न कर देगा, ताकि ये ट्राई वाला वैल्यू रिटर्न करे, ताकि कैच वाला रिटर्न करे, ताकि फाइनली वाला रिटर्न करे, कोई एक वैल्यू रिटर्न करे। तो इस वैल्यू को हमको स्टोर करना होगा कहीं, तो इसलिए इसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ओके, और सिंपली इसको प्रिंट कराते हैं सिस आउट और इसके अंदर सिंपली देते हैं टेस्ट। तब देखिए यहाँ से वैल्यू कौन रिटर्न होगा, जो वैल्यू फाइनली में लिखा हुआ वही रिटर्न होगा। ताकि अगर आप ट्राई कैच फाइनली अगर तीनों आपने
रिटर्न स्टेटमेंट दिया है ना, तो वो एक्सेप्ट करेगा किसकी, फाइनली वाला का ही चलेगा, क्योंकि फाइनली ब्लॉक लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ट्राई वाला एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा ये स्टेटमेंट चलेगा, और अभी के लिए यहाँ पर ये रिटर्न में स्टेटमेंट चलेगा, कंट्रोल से चलेगा फाइनली में। फाइनली में ये लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद देखा यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट है, तो सिंपली इसको रिटर्न कर देगा, और यहाँ पर इसका जो भी वैल्यू होगा इस टेस्ट मार्कर वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ओके, ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो थी। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मैं आपको भी दिखाता हूँ पूरे रन जावा को हिट किया, और यहाँ से देखिए क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ। इनसाइड ट्राई ब्लॉक, इनसाइड फाइनली ब्लॉक, और सिंपली यहाँ से 14 रिटर्न कर दिया। 14 कहाँ रिटर्न है, कहाँ से, फाइनली ब्लॉक से हम रिटर्न कर रहे हैं इसीलिए। ओके, अगर कोई इस लाइन, क्योंकि यहाँ 14 क्यों हुआ रिटर्न, क्योंकि सबसे पहले ट्रायल ब्लॉक चला होगा, ठीक है, यहाँ कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, इसीलिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ नहीं, सिंपली कंट्रोल आ गया फाइनली ब्लॉक में लाइन नंबर जो 18 है इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया, और यहाँ देखा कोई कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, तो सिंपली जो ही रिटर्न स्टेटमेंट है इसी को रिटर्न वैल्यू कर दिया, इस वाले को इसने इग्नोर कर दिया बेसिकली। ओके, तो ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो थी। अगर ट्राई वर्सेस कैच लिख रहे हैं तो इस तरह से कुछ ही काम कर सकते हैं, इसके डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि ऐसा कोई तरीका है जहाँ पर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ना, हाँ ऐसा तरीका है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी प्रॉपर डिटेल से। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा।